Assalamu alaikum to class. How are you students? I hope you will be fine. तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 2 में सोशल स्टडी का यूनिट नंबर 6 की रीडिंग करेंगे और बुक वर्क करेंगे। खोलेंगे यूनिट नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 है हमारा फ्रॉम मेल टू ईमेल। ठीक है, मेल क्या है और ईमेल क्या है। तो बच्चों आपको पता है मेल क्या होती है? तो बच्चों पहले जब ख़तो किताबत होती थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई इत्तला या कोई बात पहुंचानी होती थी, तो आपको याद होगा ख़तूत लिखे जाते थे। आपको बताया गया होगा, आपकी मदर ने बताया होगा कि पहले हम ख़त लिखा करते थे। ठीक है, तो वो उसको कितने दिन लग जाते थे भेजते हुए, उसको जाकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना पड़ता था और फिर उसके बाद कहीं वो दूसरी जगह पहुंचता था। उसको इस सारे प्रोसेस में कुछ दिन लगते थे, तो उसको मेल कहते हैं। ठीक है, मेल यानी कि ख़तो किताबत, किसी दूसरी जगह कार्ड भेजना या ख़त भेजना। और ईमेल क्या है? ईमेल आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आखिर ये ईमेल है क्या। ठीक है, तो बच्चों अब मेल जो है ना वो ईमेल बन चुकी है। ईमेल का मतलब है कि हम किसी को जो बात, दूसरे शख्स को या दूसरी जगह पे जो बात हम पहुंचाना चाहते हैं, वो अब हम कंप्यूटर के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए वो पहुंचा देते हैं। ठीक है, वो मेल से अब ईमेल बन चुकी है, यानी कि फ़ौरन चंद सेकंड के अंदर ही बात हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो बच्चों ये है ईमेल। ठीक है, जो हम इंटरनेट के ज़रिए करते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए भी करते हैं और अपने एडवांस मोबाइल्स के ज़रिए भी ईमेल का काम सर अंजाम देते हैं। ठीक है, इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। कम्युनिकेशन, डेटाबेस, thesaurus, postman. Aisha and her brother were looking for their old toys in the storeroom. They saw an old worn out machine that had a keyboard attached to it. They ran to their father and asked him what it was. Father told them that it was a typewriter which was used to write before the computer and other inventions replaced it. Father told them that the computer and other modern means of communications have changed the people's lives altogether. तो बच्चों आयशा और उमर दो बहन भाई थे। वो एक दिन स्टोर रूम में अपने टॉयज़ तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक पुरानी मशीन मिली, जिसे देखकर वो कुछ चौंक से गए। ठीक है, और वो दौड़े दौड़े इसको लेकर अपने फादर के पास पहुंच गए। उसके फादर ने उस मशीन को देखा तो बताया कि ये एक टाइपराइटर है। ठीक है, ये मशीन जो आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, इसे टाइपराइटर कहते हैं। इसके साथ बिल्कुल एक कीबोर्ड अटैच है, जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, उसके फादर ने बताया कि पहले वक्त में जब कंप्यूटर नहीं था तो ये टाइपराइटर ही इस्तेमाल किया जाता था टाइपिंग के लिए। ठीक है, अब तो हम देखते हैं ना कंप्यूटर के अंदर हम टाइप कर रहे होते हैं तो हमें सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। तो पहले वक्तों में इस टाइपराइटर के ज़रिए ये जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ से टाइप होता था और यहाँ एक उसके ऊपर एक पेपर लगा होता था और वहाँ ये सारा कुछ प्रिंट होके पेपर पर आ जाता था। लेकिन आयशा और उमर के फादर ने उन्हें बताया कि अब टाइपराइटर का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अब कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और किस तरीके से पहुंचाना, इस सारे प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसने इंसान की ज़िंदगी टोटली बदल दी है। ठीक है, पहले देखिए ना, मैंने आपको बताया था ना, ख़तूत इस्तेमाल होते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह बात पहुंचाने के लिए ख़त लिखा करते थे। कितने कितने दिन लग जाते थे कि एक जगह कौन सा वाक़या हुआ और दूसरी जगह कौन सा वाक़या हुआ। ठीक है, या कोई खैरियत मालूम करनी है किसी की तो उसके लिए भी बहुत दिन लगते थे। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स की ईजाद ने क्या कर दिया है, हमें चंद सेकंड्स में पता चल जाता है कि दूसरी जगह क्या हो रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। कंप्यूटर्स। We use computers to write a story, create a debate, play a game of chess, or send instant message and email to friends. Computers allow us to write much faster than ever before.
They provide us with tools like the thesaurus, dictionary and spell checker all in one. अब बच्चों कंप्यूटर क्या है, आप सबको पता है ना कंप्यूटर क्या है। जी हाँ, एक कंप्यूटर एक जो है वो सिस्टम है, एक डिवाइस है जो हमारे बहुत से काम सर अंजाम देती है। ठीक है, उसके अंदर एक मेमोरी है। ठीक है, डाटा सारा उसके अंदर स्टोर हो जाता है। हम उस पर खेल भी सकते हैं, डिफरेंट तरह की गेम्स खेल सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस भी पहुंचा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, ईमेल जिसे कहते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर क्या करते हैं, उसके अंदर हम बहुत सा काम लिख भी सकते हैं, जैसे टाइपराइटर। अभी आपने देखा ना, अब टाइपराइटर तो नहीं होते, लेकिन अब हम टाइपिंग का सारा काम कंप्यूटर पे ही करते हैं। इसके अलावा वो हमें बहुत से टूल्स यानी कि बहुत सी हमें डिक्शनरीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। हमने किसी चीज़ को सर्च करना है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा मटेरियल जिसके बारे में हमें इल्म ना हो, हम उसे कंप्यूटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये है बच्चों कंप्यूटर। उसके बाद है मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स तो आपको पता है बच्चों, अब तो सबके पास है, अब तो बच्चे भी इसके बगैर नहीं रहते। इन द पास्ट पीपल यूज टू कम्युनिकेट In the past, people used to communicate with friends and family by mail delivered by a postman. तो बच्चों पुराने वक्तों में क्या होता था कि आपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से आपने कोई तबादला ख्याल करना है तो आप उनको ख़त लिखते थे जिसे डाकिया लेकर आया करता था। It would take days and sometimes weeks to send and receive letters. और लेटर को रिसीव करने में और भेजने में कितने दिन लग जाते थे। बट इंस्टेंट मैसेजिंग ऑन मोबाइल फ़ोन्स हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन्स ने जो ये मसला है ये हल कर दिया। अब हम उस पर इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि फौरी मैसेज हम भेज सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स प्ले अ बिग रोल इन कीपिंग इन टच विद आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मोबाइल फ़ोन्स क्या करते हैं, ये हमारा बहुत साथ देते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हर वक्त राब्ते में रहते हैं। नॉट ओनली कैन वी सेंड देम मैसेजेस, वी कैन टॉक टू देम वेन एवर वी वॉन्ट टू। ना कि हम सिर्फ उन्हें मैसेजेस भेज सकते हैं बल्कि हम उनके साथ बात भी कर सकते हैं। आयशा एंड हर ब्रदर थैंक देयर फादर फॉर गिविंग दैम सच यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब आयशा और उसके भाई ने अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतनी यूज़फुल, इतनी मुफीद इंफॉर्मेशन उनको पहुंचाई। तो स्टूडेंट्स इसका रिकैप देख लेते हैं। मैन हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मैंने मीनिंग आपको बताया है ना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बातें और इत्तला और ख़बरें पहुंचाने के प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है ना, ये बहुत हद तक चेंज हो चुका है पुराने वक़्त से। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का सबसे फास्टेस्ट मीन क्या है, मीन होता है यहाँ पे ज़रिया। क्या है, जी हाँ, कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन। एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजने का ज़रिया क्या है, कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन। चलें स्टूडेंट्स, अब इसका बुक वर्क कर लेते हैं। What is an iPad used for? Gather information and write it down. तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है iPad क्या होता है। यहाँ पे उन्होंने हमें एक दो बॉक्स बना दिए हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है आपने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है। अब हर बच्चे ने यहाँ पिक्चर ड्रॉ करनी है iPad की, ठीक है। और यहाँ पे आपने iPad के बारे में चंद लाइंस लिखनी है कि iPad होता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ स्टूडेंट्स। iPad बिल्कुल टैबलेट जैसा ही होता है, लेकिन उसके कुछ फीचर्स टैबलेट से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द iPad इज़ अ टैबलेट. It is used for browsing, watching videos, listening music, play games and to keep lots of information. ठीक है, तो ये फीचर्स हो गए iPad के। तो बच्चों सेकंड वाली बॉक्स में आपने iPad की पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये काम आपने ज़रूर करना है, अंडरस्टैंड। तो चलें बच्चों, आज आपको थोड़ी सी रिवीजन भी कराते हैं, ठीक है। पीछे हमने काफ़ी ज़्यादा हम अपनी रीडिंग कर चुके हैं, काफ़ी यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं और एनुअल आपको पता है एग्ज़ाम्स भी नज़दीक हैं। तो आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 7 की। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 है हमारा लैंड एंड वाटर। आपको याद है क्लास में आपको पढ़ाया गया था लैंड एंड वाटर। देखें
आपको याद है ना, लैंड में क्या क्या चीज़ होती हैं? कुछ एरिया माउंटेनियस होते हैं, कुछ लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, वैलीज़ हैं, हिल्स हैं, प्लेन एरिया भी होते हैं, सीज़ भी होते हैं और आइलैंड भी होते हैं। तो बच्चों इस लेसन को आपने रिवाइज़ करना है। इसके डिक्टेशन वर्ड्स जो आपको नोटबुक में आपके लिखवाए गए थे, आपने उन्हें याद करना है। प्लस आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखवाया गया था आपकी नोटबुक पे। आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी रिवाइज़ करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इसका स्टूडेंट्स, लिस्ट डाउन द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। आपकी नोटबुक में आपको लिखवाया गया है। आज आपने इसकी रिवीजन करनी है और अपनी मदर को ज़रूर सुनाना है, ठीक है, और अपना खूब ख्याल रखना है। इसकी रीडिंग भी ज़रूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। आपको डिफ़िकल्ट वर्ड समझ में आएंगे। इसके अलावा आपको दुनिया के बारे में जो जो फीचर्स हैं वो भी आपको समझ में आएंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।